चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द डेज, राइट, एंड यू हैव टू कंप्लीट द टेबल। सी दिस पार्ट आर द इनकम्प्लीट पार्ट, राइट, ये हमें यहाँ पे फिल करना है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स, यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, एंड दिस वन नंबर ऑफ डेज। तो ये हमें नहीं बताया कि इसमें कौन सा वेरिएशन है, whether it is a direct variation or inverse variation. As we have seen there are two types of variation, ठीक है। तो ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो उसे चेक करने का तरीका भी हमें पता है कि कैसे पता चलेगा वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ओके, तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग W भी ले सकते हैं या N भी ले सकते हैं, राइट। N ले लीजिए, नंबर पूछा तो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स भी N, कितने हैं नंबर्स, एंड नंबर ऑफ डेज हम लोग लेंगे यहाँ पे D। ओके, यू कैन टेक W ऑल्सो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी N एंड द नंबर ऑफ डेज बी D, ठीक है। तो मुझे पता नहीं कि इसमें, अभी देखिए, वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन N एंड D क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है इनडायरेक्ट वेरिएशन, बट उसे कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए ये दो वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स भी दी है, नंबर ऑफ डेज भी दी है यहाँ पे और यहाँ पे भी दी है। तो ये दोनों से हम पता कर लेंगे कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो पहले हम इसे पता करते हैं। चलो, अगर डायरेक्ट होगा तो इसका रेशियो सेम होगा। डायरेक्ट में क्या होगा, N/D, मतलब वर्कर्स टू डेज विल बी सेम। देखिए नंबर ऑफ D ये 30 और यहाँ पे ये 6 है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब ये हो गया 5/1। अगर हम लोग फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो 5/1। चलिए सेकंड वैल्यू का निकालते हैं रेशियो N/D, तो क्या हो जाएगा 20/9। सी 20/9, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, राइट, सेम कॉमन टेबल में नहीं जा रहा, तो ये एज इट इज रह जाएगा। सो दीज टू रेशियोस आर नॉट सेम, ये सेम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए, तो अगर ये सेम होता तो डायरेक्ट वेरिएशन होता, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। अब इनवर्स वेरिएशन कैसे चेक करते हैं, इनवर्स वेरिएशन में हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट में रेशियो निकालते हैं, तो इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई। चलिए ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे N और D, मतलब 30 × 6, ये हो जाएगा 180। ये हो गया फर्स्ट वैल्यू का। चलिए सेकेंड वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, N × D, सेकेंड क्या दिया है 20 × 9, ये देखिए 180 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन हो गया। सी द कांस्टेंट, सेम आंसर आ रहा है ना, ये कांस्टेंट हो गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि फर्स्ट यू फाइंड आउट द रेशियो, इफ रेशियो इज नॉट सेम सो इट इज नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन, तो ऑब्वियसली वो इनवर्स वेरिएशन भी होगा, बट कभी कभी वो भी नहीं होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट सेम आ रहा है क्या। प्रोडक्ट सेम आ गया दो वैल्यूज की, राइट, तो हम लोग बोलेंगे वो इनवर्स वेरिएशन है। सो वी कैन कॉल एज अ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, ये आपका इनवर्स वेरिएशन हो गया। और ये भी सेम नहीं आता, सो ये डायरेक्ट वेरिएशन भी नहीं होता और इनवर्स वेरिएशन भी नहीं होता। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो चलिए पहले यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला वो यहाँ पे निकाली, राइट, यू फाइंड आउट हियर। सो फर्स्ट N × D मीन्स N यहाँ पे है 30 × 6 180। सेकेंड वैल्यू N × D राइट हियर 20 × 9 180, ठीक है। सो हियर वी कैन से प्रोडक्ट्स आर सेम। ओके, ये सेम हो गया यहाँ पे, दीज ये सेम हो गया, सो इट इज मीन्स कांस्टेंट। सेम का मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर वी कैन से N and D have a inverse variation. So N is inverse variation with D, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं N is inverse variation with D। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए, तो वी कैन बिगिन हियर। N is इनवर्स वेरिएशन को कैसे दिखाएंगे, देखिए ये वेरिएशन मतलब वेरिएशन को दिखा रहा है, ये अल्फा साइन हो गया। इनवर्स दिखाने के लिए आपको किसके बीच में, N और D के बीच में इनवर्स है, तो इनवर्स कौन हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/D, तो 1/D क्या दिखा रहा है, इनवर्स। सी हो गया आपका भी, यहाँ लिख सकते हैं गिवन हो गया, राइट। अभी हम लोग ने यहाँ पे प्रूव कर दिया।
तो इसके बाद क्या होगा, देखिए ये हमको रिमूव करना है, राइट। हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव दिस वन, जैसे ये रिमूव करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल्स टू और के, और ये 1/d एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट। क्या लिखना है हमें, के इज अ कांस्टेंट। जैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन के लिए लिखते हैं तो वैसे यहाँ पे भी लिखना है के इज अ कांस्टेंट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इस पार्ट में यहाँ पे आएंगे और सॉल्व करते हैं फिर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे देखिए के निकालने के लिए एन और डी की वैल्यू दी है, राइट। ये भी है और ये भी है, कोई भी एक यूज कर लेंगे। सो वी राइट हियर व्हेन n is 30 and d is 6, when n is 30 and d is 6, इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, राइट। चलिए तो n इक्वल्स टू k इंटू 1/d ऑलरेडी हमें मिला है, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, n के प्लेस पे क्या रखेंगे 30 और k और 1/d, d के प्लेस पे हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्रॉस इंटू कर सकते हैं, k की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 30, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे बना भी सकते हैं। ये चलिए सबसे बेस्ट होगा कि आप यहाँ से क्वेश्चन ही बना ले, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये देखिए अगर मैं क्रॉस इंटू करूँ तो n इंटू ये जो 1/d है ना, यहाँ पे क्या उल्टा हो जाएगा, मतलब d/1 इक्वल्स टू k। तो इनवर्स में इजी पार्ट ये क्या है, कांस्टेंट जो होगा ना ये दोनों का प्रोडक्ट होगा। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे सेम आया था 180/1, तो आपको याद रखना है डायरेक्टली यू कैन राइट n k इक्वल्स टू n इंटू d। तो ये समझने के लिए मैंने बताया कि किस तरह ये यहाँ पे आके 1/d d/1 हो जाएगा, एंड 1 को आपको नहीं लिखना है, ओके। तो क्या हो जाएगा ये n इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k। सो यू कैन राइट हियर n इक्वल्स टू n इंटू डी इक्वल्स टू k। ये हो जाएगा आपका, n और d की वैल्यू रख देंगे तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग रखते हैं n की वैल्यू क्या है 30 और d की वैल्यू क्या है 6। ये देखिए 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा 180, देयरफॉर k इक्वल्स टू 180। इसी को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट। इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ अ वेरिएशन, ठीक है। ये मिल गया मुझे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, सो विल पुट इट इन द ब्रैकेट। अब इस k की वैल्यू मैं कहाँ पे रख दूं, ये आप दे दो इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 ही देंगे, इक्वेशन नंबर हम लोग 1 इसको देंगे जहाँ पे k इक्वल्स टू लिखेंगे n इंटू d। चलिए सो नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ k हियर, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट k इक्वल्स टू 180 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पे देखिए, तो n इंटू d इक्वल्स टू ये जो k है k की जगह पे रखेंगे 180, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसी को बोल देंगे, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये रेडी हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ना। अब यहाँ से आपको क्या होगा, n दिया होगा तो d निकल जाएगा, d दिया होगा तो n निकल जाएगा, राइट। अब यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन से क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 और ये हो जाएगा आपका 3। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट में देखिए n इज नॉट गिवन, d इज गिवन, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन d इज 12, व्हेन d इज 12 देन n एक क्वेश्चन मार्क, n क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लिख दो आप, क्या लिखेंगे, पुट d इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो n इंटू डी की जगह रखेंगे 12 इक्वल्स टू 180, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 180, ये 12 उधर डिवाइड करेगा, ये है ना, 12 डिवाइड 180 थी, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो कैंसिल कर सकते, देखिए 12 से भी या 6 से भी कैंसिल कर सकते, 12 से नहीं आ रहा तो 6 से कीजिए, 6 2 जा 6 3 जा, राइट, 6 3 जा 18 0 और देखिए 15 जा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो आपको n की वैल्यू 15 मिली, यहाँ पे फिल कर लो, n मिल गया मुझे 15, ओके। चलिए फाइंड आउट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए n इज 10, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n इज 10
और पूछा है डी क्या होगा, सो डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो किस में रखेंगे, हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर, ये आपका था ना कौन सा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन वाला, कहाँ पे है देखिए यहाँ पे है, यहीं पे रखना है हमें ये वाला, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, n इंटू डी इक्वल्स टू 180। अब देखिए n के प्लेस पे 10 रख देते हैं, 10 इंटू डी इक्वल्स टू 180, देयरफॉर d इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 10, ये देखिए कट गया तो d की वैल्यू हो जाएगी 18, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप d इक्वल्स टू 18 आ गया, तो यहाँ पे फिल भी कर लेंगे, d की वैल्यू हो गई 18, ये देखो, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे क्या करना है, n इज नॉट गिवन, d दिया हुआ है, d दिया हुआ 36, n नहीं दिया हुआ, ओके। फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे n इंटू डी इक्वल्स टू 180, राइट। n नहीं दिया हुआ है, d है 36, ये 180 हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या लिख सकते, 180, ये डिवाइड करेगा 36 जाके उधर पे, देखिए आप 2 से भी कैंसिल कर सकते, 18 से भी कर सकते, 18 वन जा 18, 18 10 जा हो जाएगा ये 180, 18 2 जा, ये 2 वन जा 2 5 जा, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखिए 5, तो यहाँ पे बोल सकते n की वैल्यू हो गई ये 5। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। सिर्फ क्वेश्चन 7.1 में हमने डायरेक्ट वेरिएशन किया था, इसमें इनडायरेक्ट वेरिएशन है। इनडायरेक्ट वेरिएशन के लिए सिर्फ आप ये पार्ट याद रखो, देखिए ये जहां भी इनडायरेक्ट बोले इनवर्स याद रखो, इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स हो गया, इनवर्स मतलब इनवर्स कैसे लिखते, इस तरह लिखते, 1 करके लिखते, 1/d, राइट। अब ये निकालेंगे तो आपको पता है इक्वल्स टू और के पुट करना है, फिर के निकालने के लिए n और d दिया ही होगा, देखो दिया भी है, ये भी रखते वही वैल्यू आती है के की, तो यहाँ से हम लोगों ने के की वैल्यू निकाल दी 180, फिर के की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे, जैसे n और d इक्वल्स टू के, तो k की वैल्यू वहां रख देंगे, तो ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अब ये मेन हो गया, यहीं से इसी को यूज करके हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व किया, देखिए है ना, n इंटू डी इक्वल्स टू 180, n इंटू डी ये था 180, फिर रखा सॉल्व हो गया, n इंटू चे, तो यहाँ पे वापस लिख सकते हो, ऐसे लिखो फिर इजी रहेगा, बेटर होगा इक्वेशन लिखो, n इंटू डी इक्वल्स टू 180, अब देखो d की जगह पे 12 रखा, n ऐसे फिर निकल गया, फिर यहाँ पे भी दिख रहा है n इंटू डी इक्वल्स टू 180, n के प्लेस पे 10, d निकल गया, यहाँ भी n इंटू डी इज टू 180, फिर d की वैल्यू 36, n की वैल्यू निकल गई, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देखिए यहाँ पे पहले बोला है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब के फाइंड आउट करना है, एंड राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर ईच ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए देयर आर 4 क्वेश्चंस, तो फिलहाल हम लोग अभी 1 और 2 कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या दिया देखिए, P इज ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, इनवर्स वेरिएशन, 1/q देख के आपको समझ में आ गया कि वो इनवर्स वेरिएशन है, राइट। अगर P और Q दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलते, बट 1/q मतलब वो क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट विल राइट दिस वन 1/q, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/q, ये हो गया आपका गिवन, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये साइन निकालेंगे, इक्वल्स टू के लिखेंगे 1/q, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर k इज अ कांस्टेंट, आपका जो k है वो क्या हो गया, कांस्टेंट, राइट। चलिए अब यहाँ पे p और q की वैल्यू दी है, राइट, p और q का वैल्यू दिया है, तो हम लोग रखेंगे, पहले लिखते हैं यहाँ पे दिया तो डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए पुट p इक्वल्स टू 15 एंड q इक्वल्स टू 4, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात ये भी याद रखिए, पहले यहाँ पे हम लोग के इक्वल्स टू निकाल लेते, तो ये सबसे इजी क्या हो जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे अगर इनवर्स वेरिएशन है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो p इंटू क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये k, राइट। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पुट p इक्वल्स टू 15 एंड q इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1,
चलिए p की जगह रखेंगे 15 इंटू q की जगह रखेंगे 4 इक्वल्स टू k। 15 4 हो जाएगा 60, तो k की वैल्यू हो जाएगी 60। ये देखिए k की वैल्यू 60 हो गई। इसी को बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसे बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? k की वैल्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इसी में k की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो चलिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मैं रखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं पुट k equals to 60 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग k की वैल्यू 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा p इंटू क्यू इक्वल्स टू, देखिए k था तो p इंटू क्यू, इस k के प्लेस पे आ जाएगा 60। ये हो जाएगा आपका, जैसे k की वैल्यू रख देंगे तो ये बिकम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये देखिए आपका यहां से यहां तक हो गया आपका फर्स्ट वन। ओके, आप इसे देख लीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको, ये देखिए, क्योंकि वहां पे रब करना पड़ेगा। p इंटू क्यू इक्वल्स टू ये 60 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलिए विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, इसमें क्या दिया। देखिए यहाँ पे z इज इनवर्स वेरिएशन में w, राइट। तो ये हो गया आपका गिवन पार्ट। सेम ही पैटर्न में चलते, राइट। तो z, ये साइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू k इंटू 1/w। सो यू कैन राइट वेयर k इज अ कांस्टेंट। k हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्रॉस इंटू हो जाएगा तो z इंटू w इक्वल्स टू हो जाएगा k। इसी को बोल दो इक्वेशन नंबर 1, सी दिस वन। ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको z और w की वैल्यू दी भी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट z इक्वल्स टू 2.5 एंड w इक्वल्स टू 24। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा 2.5 इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ रखना है, इन इक्वेशन नंबर 1। z हो गया 2.5 इंटू w हो गया 24 इक्वल्स टू k। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे 24 इंटू 25, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, राइट। तो ये हो जाएगा 20, 5 2 ज़ा 10, 2 हो गए, ये 0, ये हो जाएगा 10, 5 और ये 600, राइट। बट यहाँ डेसिमल था 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 60, राइट। तो यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 60। ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू k, सॉरी 60 equals to k, therefore k equals to 60। ये हो जाएगा आपका k equals to 60 को बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलिए अभी क्या निकालना है हमें, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, राइट हियर पुट k equals to 60 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, राइट। तो 1 कहाँ पे, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा z इंटू w, z इंटू w इक्वल्स टू k है, प्लस k के प्लेस पे क्या रखना हमें 60। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये इक्वेशन हो जाएगा z इंटू w इक्वल्स 60। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ यहाँ पे, ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका s इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली, इनवर्स वेरिएशन बोल सकते हैं यहाँ पे 1/t²। ये हो जाएगा गिवन, राइट, सेम पैटर्न। यहाँ पे t² से डरना नहीं है, सेम पैटर्न है। देखिए
ये रिमूव करेंगे, ये साइन तो इक्वल्स टू और के, फिर इनटू 1/t²। सो यू कैन राइट हियर वेयर k इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं k इज अ कांस्टेंट। ओके, चलिए अब यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, आपको पता है ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इंटू t² इक्वल्स टू हो जाएगा ये k, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए s और t की वैल्यू दी है, देखिए s एंड t। सो वी कैन राइट हियर पुट s इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो s की जगह 4 और t की जगह फिर 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू k, तो हो जाएगा 4, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल्स टू k, ये हो जाएगा देखिए 25 4 100, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 100। तो k की वैल्यू जो 100 मिल गई, राइट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर k इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 100। तो इसी को मैं बोल दूंगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, दिस कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। चलिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट k इक्वल्स टू 100 इन इक्वेशन नंबर 1। ये दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 आपका, ये वाला, यहाँ पे k की वैल्यू रखनी है। सो s इंटू t² इक्वल्स टू k, बट इस k के प्लेस पे क्या रखना है 100। जैसे ही 100 रख दिया तो ये आपका बन गया। ओके, so you write here this is equation of variation, तो हम लोग बोल सकते हैं this is the equation of variation, right। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गिवन पार्ट हो गया, x is inversely proportional, क्या लिखा है यहाँ पे 1/√y, so you write here it is given। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल्स टू k इंटू 1/√y, ठीक है। सो यू राइट वेयर k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, मतलब ये क्या k क्या आया तो बताना आपको k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू हो जाएगा, आई नो दैट, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, x इंटू √y इक्वल्स टू k। यू गिव द क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x और y की वैल्यू दी है, देखो x और y का वैल्यू दिया रहेगा, सो वी कैन राइट हियर पुट x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये कैसे हो जाएगा देखते हैं, चलिए x के प्लेस पे रखेंगे 15 इंटू रूट, y की जगह पे रखेंगे 9 इक्वल्स टू k। देखिए 15 √9 का हो जाएगा 3, √9 का कितना होता है 3k, 15 3 सा 45, देयरफॉर k इक्वल्स टू हो जाएगा 45। सो ये जो k की वैल्यू 45 है, इसे हम लोग बोलेंगे इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ऐसे लिख सकते, दिस इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये मिल गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। चलिए फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, पुट k इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है आपका, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू रखेंगे, जो k की वैल्यू 45 यहाँ पे रखेंगे, सो ये ऐसे हो जाएगा x इंटू √y इक्वल्स टू k, x इंटू √y इक्वल्स टू k की वैल्यू 45। ये देखिए ये जो इक्वेशन रेडी हो गया, ये वाला वी आर कॉलिंग एज अ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ, पूरा लिखिए, चलिए दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इधर एंड भी यूज कर सकते हैं, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका ये रेडी हो गया। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो, राइट। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है यहाँ पे देखिए, देयर आर द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद द एप्पल्स, मतलब बॉक्स है, ठीक है, जैसे कोई बॉक्स होगा वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्पल्स में, इस बॉक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्पल्स को फिल कर रहे हैं, राइट। सो इफ 20 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। अगर एक बॉक्स में हम लोग 24 एप्पल्स रख रहे हैं, सो बोला 24 एप्पल्स,
अगर ये बॉक्स में सपोज ये आपका ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स में अगर आप 24 एप्पल्स रखते तो 27 बॉक्सेस, ऐसे 27 बॉक्सेस चाहिए, राइट। तो आपको क्या बोला, इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। ओके, तो मतलब 24 की जगह पर अगर बोलता है कि 36 एप्पल्स अगर हम लोग फिल करते हैं, राइट, इन द प्लेस ऑफ 24 अगर 36 एप्पल्स सेम बॉक्स में फिल करते हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आप सोचिए कम होगा कि ज्यादा होगा, है ना। फिर से देखते हैं, अगर 24 एप्पल्स हम लोग एक बॉक्स में रख रहे हैं तो वी नीड 27 बॉक्सेस, अपने को 27 बॉक्सेस की जरूरत होगी, राइट। अगर वही उसी बॉक्स में मतलब वन बॉक्स में 24 था, अगर हम लोग 36 एप्पल्स रखेंगे तो क्या बॉक्स कम होगा कि बढ़ेगा, ठीक है। तो एप्पल्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो बॉक्स कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक बॉक्स में ज्यादा एप्पल्स को अरेंज कर रहे, एडजस्ट कर रहे, तो बॉक्सेस विल बी लेस, ये बॉक्स लेस हो जाएगा, ठीक है। 27 से कम आएगा। अगर 36 एप्पल रखेंगे तो यहाँ पे एप्पल बढ़ रहे हैं तो बॉक्सेस क्या होगा, कम हो जाएगा। सो वन इज इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये कौन सा वेरिएशन हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा। सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ यू कैन से इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट दी नंबर ऑफ apples, let the number of apples in a box be a, small a ले लेते हैं, okay, and the number of boxes be b ले लेते हैं, ठीक है। let the number of apples in a box be a and the number of boxes be b, b for boxes and a for apple से दिखाते, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं, if we put more apples in a box then there will be less boxes needed, okay। तो हो सकते then there will be less boxes needed, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, if you put more apples in a box, right, then there will be less boxes needed। तो अगर ज्यादा एप्पल रखेंगे तो याद रखिए more apples less boxes, so it is a example of inverse variation। so we can say this is inverse variation, this is inverse variation, ठीक है। चलिए उसे लिखते हैं हम लोग, प्रेजेंट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, a is inversely proportional to या indirectly proportional to किसको हो जाएगा, b, ये ऐसे हो जाएगा आपका। सो ये साइन निकालेंगे तो क्या रखेंगे, this one equals to k into 1 upon b, so we write where, ऐसे लिख सकते हैं k is a constant, k हो गया आपका कांस्टेंट, ओके। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। when what is the value, see apples दिया हुआ 24 और boxes है 27, when a is 24 then b is 27, ठीक है। ये देखिए थोड़ा अच्छे दिखता है, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, therefore यहाँ पे, अच्छा इसको हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। ये कैसे हो जाएगा, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल्स टू k, राइट, a इंटू बी इक्वल्स टू k, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। चलिए तो a इंटू बी इक्वल्स टू k, ये इक्वेशन नंबर 1 था। a के जगह पे 24 और b के प्लेस पे हो जाएगा 27 इक्वल्स टू k। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा k की वैल्यू, राइट। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 इंटू 24, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 5, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं, 8 ये 4 ये 6 648, ठीक है। तो देयरफॉर k की वैल्यू हो जाएगी 648, ये हो जाएगा आपका वेरिएशन कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज वेरिएशन कांस्टेंट,
या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, k की वैल्यू को हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है यहाँ पे। सो पुट k इक्वल्स टू 648 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a इंटू बी इक्वल्स टू k की वैल्यू हो जाएगी 648, तो इसको बोलेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया इक्वेशन का, आप याद रखो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको चलिए नंबर दे देते हैं 2, ये नंबर 2 हो जाएगा आपका। सो अभी यहाँ पे a और b में कोई एक वैल्यू दी होगी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अदर वैल्यूज। तो क्या दिया देखिए 36 एप्पल, मतलब a आपको दिया हुआ है और हम लोग को बॉक्सेस पता करना है। सो वी कैन राइट हियर व्हेन राइट a equals to 36 then b equals to what, right? तो क्या हो जाएगा देखिए 36 a की जगह पे 36 into b equals to 648, therefore b equals to 648 divided by 36। ये देखिए आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए आप 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, पहले 2 से देखते हैं। चलिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। देखिए 18 से भी डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं हो रहा तो फिर 2 से कीजिए, 2 9 जा, 2 1 जा, इधर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, राइट। देखिए 9 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, राइट। देखिए 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, मतलब आपको कितना आ जाएगा 18। So we can say the value of b is 18, ये 18 आ जाएगा। डायरेक्ट आप 18 कट कर सकते हैं, यहाँ से ये कॉपी कर ले। ठीक है, चलिए तो b हो गया 18। देखिए यहाँ पे बॉक्सेस एप्पल्स हमने ज्यादा रखे तो बॉक्सेस क्या हो गए, कम हो गए, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्वेश्चन का पूछा हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, तो हाउ मेनी के प्लेस पे क्या लिख दो 18 बॉक्सेस विल बी नीडेड, 18 boxes will be needed। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए इस तरह से आपको यहाँ पे कंडीशन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि विच वेरिएशन, तो आपको उसका लॉजिक समझना है कि क्या है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन होगा कि इनवर्स वेरिएशन होगा। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। यहाँ पे देखिए राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएशन का सिंबल यूज करके स्टेटमेंट को यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, वेरिएशन दिखाना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हियर, द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल, यहाँ पे बोला है कि उसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेवलेंथ, साउंड का जो वेवलेंथ होता है उसका। ठीक है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज एफ। ओके, आर इनवर्स वेरिएशन, राइट। अभी वेवलेंथ मतलब जैसे भी कोई वेव है, सपोज ये है इसका, ओके, तो इसमें देखिए ये अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ये हम लोग बोल सकते हैं, ये क्रस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं, तो ये कि इसे बोलते हैं एक वेव, राइट। तो इसका जो लेंथ होगा उसे हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। तो ये वेव का जो लेंथ होता है वेव लेंथ, साउंड का ऐसा नहीं होगा बट आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वेव लेंथ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में ये कितना वेव पास होगा, राइट। तो वो दोनों में कितना क्या रिलेशन है, इनवर्स वेरिएशन है। वेव जितना छोटा होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बोला इनवर्स वेरिएशन में रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, देखिए एल, और हमें पता है वेरिएशन का सिंबल ऐसे है, और इनवर्स बोला है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/f हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब इसे आपको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे द इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी को आई दिखा है, ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प, राइट। तो यहाँ पे कैसा बोला है कि लैम्प है, ठीक है, और स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे क्या हो रहा है, लाइट की इंटेंसिटी आ रही है। तो जैसे बोलते हैं बोर्ड पे लाइट होगी, राइट, तो बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगी या जो भी होगा इसके ऊपर लाइट आ रही है। तो जितना बल्ब, ओके,
जितना लाइट का सोर्स बोर्ड के नजदीक होगा इतनी ये ब्राइट होगी, और जितना पीछे जाएगा वो उतना कम होगा। तो इंटेंसिटी भी ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, राइट। तो इनमें कैसे रिलेशन बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऐसा है। सो हाउ वी कैन राइट दिस वन, देखिए यहाँ पे पहले तो इसे आई लिखिए, वेरिएशन का सिंबल हो गया, इनवर्सली बोला है तो 1 लगाना है, विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, किसका, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। तो ये ध्यान रखिए, डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट बोलता तो आप ऐसे लिखते थे, ऐसे भी है। क्यूब रूट बोलता तो क्यूब रूट करते, क्यूब बोलता तो क्यूब करते। इन चीजों को आपको याद रखना है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी, खाली आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करना था, बट ये देखिए ये स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इफ एक्स वेरीज इनवर्सली, यहाँ पे ठीक है, 1/√y एंड व्हेन x is 40 and the y is 16 and f and then after that x is 10, find out the value of y। तो पहले यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मतलब ये वेरिएशन का जो पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे x वेरीज 1/√y, सो राइट हियर इट इज गिवन, ये आपको गिवन में हो गया, ओके। ये कांस्टेंट ये निकलेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट है, x इक्वल्स टू, ये साइन निकालेंगे तो इक्वल्स टू k इंटू 1/√y, सो यू कैन राइट वेयर k इज अ कांस्टेंट, k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन है तो याद रखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर x इंटू √y इक्वल्स टू k, यू कैन गिव द नंबर 1। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए x और y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई, राइट, फर्स्ट पार्ट में वो हमें रखना है, तो वी कैन राइट हियर, ऐसे रख सकते हैं, पुट x इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देखिए x की जगह पे हो जाएगा 40 और y की जगह पे हो जाएगा √16, देखिए y यहाँ पे है तो इक्वल्स टू k। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 40 इंटू ये हो जाएगा 4, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, राइट। तो ये हो जाएगा आपका k का वैल्यू, हम लोग बोल सकते हैं therefore you can write here k equals to 160, k की वैल्यू हो जाएगी 160 and this k, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ k equals to 160, this is called constant of variation, this is constant of variation, ये वेरिएशन का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो राइट हियर पुट k इक्वल्स टू 160 इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू √y इक्वल्स टू k, ये देखिए k है बट इस k के प्लेस पे क्या रखना है 160, तो ये हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ओके। सो नाउ अभी x और y में कोई एक वैल्यू दी होगी तो सेकंड वैल्यू अपने आप आ जाएगी, राइट। तो x और y में देखिए क्या दिया, x is 10 देन y, सो राइट हियर पुट x इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, दे दो, पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। अब देखिए 10 इंटू √y, 10 इंटू √y इक्वल्स टू 160, अब देखिए √y इक्वल्स टू हो जाएगा 160 अपॉन 10, ये 10 इसको डिवाइड कर देगा, ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो √y इक्वल्स टू हो गया 16, बट यहाँ पे देखिए √y है, स्क्वायर रूट ऑफ y इज 16, बट वी वांट द वैल्यू ऑफ y यहाँ पे चाहिए, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा। सो यू कैन राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ √y और ये 16 है, राइट। स्क्वायरिंग करने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो √y और स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा y और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ये देखिए, राइट। तो आपको मिल गया y की वैल्यू 256, ठीक है।
इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ आपको ये रूट में दिया है, ये थोड़ी हो सकती है कि कैसे स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे और बाद में कैसे ये रूट को निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। जो मैंने यहाँ पे किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाता है, दैट्स वाई स्क्वायर और रूट निकल गया, सिर्फ y बचा। एंड 16 का स्क्वायर कर दिया तो आंसर इज 256। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 में क्या दिया हुआ यहाँ पे, x वेरीज इनवर्सली एज y। देखिए x और y के बीच में इनवर्सली वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। और यहाँ पे x और y की जो वैल्यू दी है उससे हमें क्या निकलेगा, k की वैल्यू, राइट। फिर k की वैल्यू निकलने के बाद देखिए x 20 रख के हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हियर। सो यू कैन राइट x वेरीज इनवर्सली मींस 1/y, राइट। सो यू कैन राइट हियर इट इज गिवन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए x इक्वल्स टू, ये साइन निकालेंगे तो k इंटू 1/y, वेयर k इज अ कांस्टेंट। हम लोग बोल सकते हैं k इज अ कांस्टेंट। ये हो गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए इनवर्स वेरिएशन है तो x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी कैन राइट x इंटू y इक्वल्स टू k। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप, राइट। चलो सो अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x और y की वैल्यू रखेंगे। सी गिवन इट इज x इक्वल्स टू 15 और y इक्वल्स टू यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो x 15 एंड y इक्वल्स टू 10। तो चलिए यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 15 इंटू y की वैल्यू है 10 इक्वल्स टू k, देयरफॉर k इक्वल्स टू हो जाएगा 150, राइट। देखिए हो गई k की वैल्यू 150। सो वी कैन कॉल दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट जहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिला। नाउ अभी क्या करेंगे, पुट k इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, सीधे इक्वेशन नंबर 1 इज हियर, राइट। इक्वेशन नंबर 1 है तो क्या है, देखिए x इंटू वाई इक्वल्स टू k, राइट। तो इस k के प्लेस पे क्या रखना है हमें, 150। अब देखिए x इंटू वाई इक्वल्स टू 150, दिस विल कॉल, बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, राइट। इसे हम लोग दे सकते हैं सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड आप बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ से क्या होगा आपका, देखिए x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम हियर वेयर यू गॉट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ना, वहां से इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन राइट हियर पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए 20 इंटू वाई इक्वल्स टू 150, राइट। देयरफॉर y इक्वल्स टू हो जाएगा 150, ये 20 डिवाइड कर देगा, देखिए ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, राइट। सो 15 अपॉन 2 मीन्स 7.5, सो यू कैन राइट हियर 7.5, देयरफॉर y इक्वल्स टू 7.5। ये हो गया आपका y की वैल्यू। ओके, चलिए ये आई थिंक ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, राइट। ये भी इजी था, इसमें खाली आपको याद रखना था मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ऑल बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है,